ऋषि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुमान सिंह राठौड़। आज मैं आपको एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ तोते की कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि मैं वो कोई कहानी आपको सुनाना नहीं चाहता जिसमें प्रेरणा न हो। तो आइए शुरू करते हैं कि एक बहेलिया था जो तोता बेचने का काम करता था। वो बाज़ार में जाता है और तोतों को बेचता है। तो वहाँ कोई सेठ आए और उन्होंने देखा कि तोते हमेशा आकाश में आज़ाद रहना चाहते हैं, पक्षी हैं तो आकाश उनको पसंद है। लेकिन इस बहेलिया ने अपने पेट की खातिर इनको पिंजरे में बंद कर दिया है। उनको दया आ गई और उन्होंने जाकर के कहा कि आप इस तोतों को छोड़ दीजिए। तो उसने कहा, ये तो मेरे रोजी रोटी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तब सेठ ने एक युक्ति सोची कि इसको मैं इन तोतों का पैसा दे देता हूँ और ये तोते जो है मैं ले जाता हूँ। तो वो तोता लेके घर चले गए, उनको पैसा दे दिया। फिर उस सेठ जी ने क्या किया, उसको तोतों को पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाने के बाद इतना ट्रेंड कर दिया कि देखिए, आप कभी भी किसी जाल में, शिकारी के जाल में फंसना नहीं। एक बार फंस गए वो फंस गए, लेकिन अभी फंसना नहीं। लेकिन उससे पहले उनको पूछा कि आप ये तोता जो अलग अलग आपने रखा है, इसका भाव अलग अलग क्यों है? तो उस बहेलिये ने कहा, ये पढ़ा लिखा तोता है और ये बेपढ़ा लोखा। एक का है $50, एक का है $500। तो कहा, मुझे $500 वाला ही दे दीजिए। तो फिर वो $500 वाला तोता लेके चले गए। ले जा करके उनको कहा कि देखिए, अभी आपकी नई पढ़ाई शुरू होती है, आप इस कभी भी शिकारी के जाल में फंसना नहीं। तो उनको सिखाया गया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। वो सीख गए, जैसा मालिक बोलता था तोते वैसे बोलने लगे। फिर उनको छोड़ दिया ले जा करके, वो आकाश में उड़ गए। उड़ने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, अचानक संजोग से शिकारी ने दाना डाला। तोतों ने देखा और तोते बोलने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। ऐसा करके वो दाना चुगने के लिए आ गए और आकर के उसके अंदर फंस गए। अब फंसने के बाद में फिर वो वही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। लेकिन वो तो फंसे हुए हैं। तो इस तरीके से है कि अनपढ़ और बेपढ़े लोगों में फ़र्क क्या है। ये कहानी ये प्रेरणा देती है कि एक तो जो पढ़ा लिखा है उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं नौकरी करेगा, जो भी कुछ करेगा, तो उसको बिना पढ़े लिखे से ज़्यादा पगार मिलेगी, समाज में इज्जत भी मिलेगी। लेकिन काम दोनों का सेम हो जाता है जब तक सही ज्ञान नहीं मिलता है। क्या पढ़ा लिखा घर जाके झगड़ा नहीं करता है? हाँ, वो जो बेपढ़ा लिखा है वो अपनी भाषा में गाली देता है, और जो पढ़ा लिखा है वो अपनी भाषा में गाली देता है। फ़र्क कुछ भी नहीं है। अरे अनपढ़ है, जिसके पास चलो ज्ञान नहीं है, वो चोरी करता है, तो पढ़ा लिखा तो और ज़्यादा चोरी करता है। तो फ़र्क क्या हुआ? यानी पढ़े लिखे और अनपढ़े लोगों में फ़र्क सिर्फ यही है कि वो अपने समाज में या कीमत तो बढ़ जाती है, उनकी वैल्यू आर्थिक रूप से हो जाती है। लेकिन उपनिषद उसको, ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान उसको कहते हैं, जीवन जीने की जो कला सीख गया उसको ज्ञान कहते हैं। और ये पढ़े लिखे लोग बस जो रटा है वही रटते ही जा रहे हैं। उनको अलग से कोई ज्ञान नहीं मिलता है कि बस हमने जो बुक में जितना लिखा था उतना ही ज्ञान हमारा पर्याप्त होगा, इससे हमारा पेट भर रहा है। लेकिन मित्रों, इससे ज़्यादा ज्ञान उपनिषदों में और हमारे सनातन के शास्त्रों में है। आप उसको उठाइए और पढ़िए। जीवन जीने की जो कला है वो उसमें से ही आपको मिलेगी। उसको असली विद्या कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको तेज ज्ञान कहते हैं और उसको प्रज्ञा कहते हैं। वो वहाँ से प्राप्त होगी। और आदमी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप उसको पेट भर रोटी खिला दो, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ तो ढूंढेगा।
आप कितना भी उसको सुविधा दे दो, लेकिन मनुष्य की जो प्रकृति परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि उसको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। तभी तो वो ज्ञान ढूंढता है, क्योंकि आत्मा ज्ञान पाना चाहती है। आत्मा स्वयं एक ज्ञान है, एक प्रकाश स्वरूप है, ये आपका स्वभाव है। तो आप ज्ञान की खोज करिए और सच्चा ज्ञान प्राप्त करिए। लोक कल्याण का भाव, दुनिया को सुखी करने का आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। जीवन जीने की कला वहीं से सीखने को मिलेगी। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।